अभी करवा रहे। एक बार आप सभी है ना, एक बार सभी बैठ जाओ, एक बार आराम से सभी बैठ जाओ, एक बार आराम से सभी माताएं एक बार अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अपना अपना कलश लेके सभी एक बार बैठे। धर्म पत्नी श्री अपने पतिदेव का नाम उच्चारण करें। इति ब्राह्मणे च सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थे च सर्व कष्ट निवारणार्थे कलश यात्रा प्रारंभते च सप्तम दिवसम अनुष्ठान प्रारंभते देवताः अधामुख संवत्सरे 2079 संवत्सरे अधामुख द्वारा उठाया हुआ कलश हमारे घर परिवार पारिवारिक सदस्यों को, गांव को, समाज को व हमारे संपूर्ण धारा को सुख शांति वैभव दीर्घायु आरोग्य प्रदान करे। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं पूर्ण रूप से धर्मपरायण होकर अपने इस भव्य अनुष्ठान की हिस्सेदार बनी रहूं। मैं किसी भी प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार से परे होकर इस अनुष्ठान में भागीदारी सुनिश्चित करूं। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन चरण वंदन है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। सभी माताएं खड़े हो और अभी गोविंद को नमन करते हुए आगे अपनी कलश यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और माताओं जैसे अभी मेन रोड से नीली चलेंगे ना बस स्टैंड से, तो वहां से थोड़ा सा अपने आप ही नियम से रास्ता भी ब्लॉक ना हो और हम भी अपना कार्य निर्विघ्न पूरा करें, ऐसी व्यवस्था। हाँ जी, सामने देखो आंटी, सामने देखो, इधर देखो। एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ। आगे जाओ, आगे जाओ, इधर देखो सामने। हो गया, आप नहीं आगे आओ, इधर देखो आंटी, आगे देखो, पूरा ना हो, सामने देखो, खड़े हो जाओ। इधर देखो, बेटा कुड़ी हटा कर देखो। हो गया, चलो आ गया, हो गया, हो गया।
देखो, हटा हटा गुड़िया, गुड़िया फोन हटा, हो गया, आ जाओ, आ जाओ। पंडित जी महाराज, इधर आओ जी, इधर देखो जी, हो गया। Mixed by Raymond Beats. लाली चुनरिया राधा की सबको कर गई लाल, लाली देखन में चली। लगा दे किधर ये फैल हो जाएगा खाना खाना लगा दे किसी अरे काजू किधर हो काजू ऊपर है लगाओ ना गणेश का व्याकरण बढ़िया। मोक्षिमा
नमोस्तुते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तुते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तुते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भूमिरूपेण संस्था नमस्तुते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गारूपेण संस्था नमस्तुते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। नवीन कुमार जी नाम शब्द पिताजी का श्री दादाजी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्य धर्मपत्नी देवी नाम पूनम देवी नाम नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी चित प्रांतकारी भानु शशि भूषदोदय गुरु से सप्तर्षि राहु विष्णु राजा अंतिग्राम देवानां श्री भगवत कथा संकल्प संप्रदान प्रोहि देवानां नमो नमः। स्नाते स्नान प्रमाण संप्रदान प्रोहि देवानां नमो नमः। हरि ओम महास्वस्तिनाय हरि ओम योगेन्द्राभ्यां श्री गुरुदेभ्यो नमो नमः। आज एक बार देखना जाओ कीबोर्ड खोलो ब्लैक वाली लीड है ब्लैक वाली लीड है यार बोली नहीं लीड आज ये बात पकड़ी बोलिए ना बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। चलो कोई बात कल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है और इसी आयोजन राधे 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 आज इधर देखिए जी बोले वृंदावन हरि लाल की ठाकुर जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। होना चाहते हैं मेरे ठाकुर जी की आरती का समय होने के लिए जा रहा है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Oh,
पापियों को पाप से है तारती। मटरी कोई जगपंथ कोई सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु में माँ की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल राम हरियाल की जय हो। और आज मेरे गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का महात्म होगा। और सभी एक बार माताओं से मेरी विनती, एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण करें, एक बार बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में आए हुए श्री रघुवीर मास्टर जी और माननीय सरपंच महोदय जी का हम बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि आपके बीच में रघुवीर मास्टर जी अपने कुछ आपको संबोधित करें। तो रघुवीर मास्टर जी आपसे मुखारबिंद होंगे। आइए मास्टर जी बोलिए। माननीय श्री सरपंच साहब, मेंबर अपने जो पार्टी के संग आए हैं, मनोज शर्मा जी, वह सभी मथुरा से पंडित जी आए हुए हैं, वह सभी माता शक्ति जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, गुरु की सबसे बड़ी गुरु होती हैं। दुर्गा शक्ति भी है, सरस्वती शक्ति भी है, लक्ष्मी शक्ति भी है, और माता शक्ति तो है ही, जगत बनी है। तो सबसे पहले मैं सरपंच नंदन की तरफ से, अपनी तरफ से, और सभी ये जो सेवा कर रहे हैं अपने सोनी जी, गांव के सभी सदस्यगण, आपका यहाँ धर्म नगरी गुड़ियाणी पर आने पर बहुत बहुत सभी का, इस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और हम आपसे सैनिकों घर में बहुत ही आपसे ज्ञान प्राप्त करके एक समाज का बहुत अच्छा संतुलन बनेगा, हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा विकसित रहेगा, और हर प्राणी एक अच्छा राम राज बनाकर जीवन व्यतीत करेगा। तो मैं आपको पुनः सभी ये अपने मनोज शर्मा पार्टी, मतलब साहिब पंडित जी, और ये गांव के सभी अपनी महिला शक्ति, मैं अपनी तरफ से सरपंच की ओर से पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी मास्टर जी आपका। सरपंच महोदय श्री नरेंद्र जी कि वो भी एक बार आए और आपसे एक बार मुखारबिंद हो। सरपंच श्री नरेंद्र जी। अच्छा माताओं, आपने श्रीमद् भागवत कथा कब करनी चाहिए और
कैसे करनी चाहिए और क्या नियम है। और सर्वप्रथम कलयुग में इस कथा को किसने सुना, यही महत्व आज का होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। गजाननं भूतगणाभिषेवितं गभीत जम्बो फलचारुभक्षणम् ओमाशुकं शोकविनाशकारकम् नमामि धनेश्वरपादमङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुर्वेदम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं आन्द्रयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले बांके बिहारी लाल जय हो। श्रीमद्भागवत कथा में पूजन है तो वो सत्य का है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो हमें यही शिक्षा देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भागवत का प्रथम श्लोक है। ये जो सच्चिदानंद रूप है ना सज्जनों, यह 3 शब्दों से बना है। अगर सच्चिदानंद का हम संधि विच्छेद करें तो 3 शब्द है इसमें। और पहला शब्द है सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा है आनंद। जो सत्य है जिसमें चित्त लगे और जहां आनंद मिले वही मेरे गोविंद है। मेरे गोविंद के रूप की जो व्याख्या है। अब हमने सत्य तो किसी और को समझ लिया, सत्य तो अपने परिवार को समझ लिया, अपनी काया को समझ लिया। जिसको सत्य है उसको सत्य नहीं समझा। यही हमारी सबसे बड़ी कमी रह गई। बेटा थोड़ा आराम से बैठ जाओ, बातें आप घर जाकर भी कर लो। आ जाओ आगे, आ जाओ, आप पीछे मत करो, आगे आओ, आगे बैठो, आ जाओ आगे बैठो। तो सत्य तो मेरा गोविंद है, सत्य मेरे परमेश्वर का नाम है और वही हमें रटन करना चाहिए। अब चित्त जो है वो हमें किसमें रमण करे। चित्त
चित्त कहां पर लगाएं? तो चित्त भी मेरे गोविंद के चरणों में लगाएं, तो ही आनंद की अनुभूति होगी। आनंद क्या है? आनंद आज हम सुख को समझ गए कि भौतिकवादिता के जीवन में जो सुख मिले वही आनंद है, परंतु वो आनंद नहीं है। अभी माताओं धन से हम महल कोठी बना सकते हैं, परंतु घर बनाने के लिए तो संस्कार चाहिए। अब कितना ही बड़ा हमारा महल हो, यदि उसमें सुख शांति और प्रेम नहीं, तो उस मकान में, उस घर में रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि घर बनता है संस्कारों से, प्रेम से, सद्भावना से, और यदि वही हमारे पास नहीं है तो घर नहीं रहता, वो घर नरक के बराबर हो जाता है। और जिस घर में सद्भावना, प्रेम और एकता है, एक दूसरे की हमें महत्व है, तो उस घर में वो घर नहीं स्वर्ग हो जाता है। तो यही भावनाएं हमें अपने अंदर उत्पन्न करनी है कि जो भी करे आनंद पाना है, तो हमें अपने सत्कर्मों पे चलना होगा, तब हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार को उत्पन्न करने वाले मेरे गोविंद हैं, उन्हीं की माया है, उन्हीं से प्रेरित होकर ये संसार की रचना है। तो जितना हो सके अपने जीवन में समय लगे, तब मेरे गोविंद का भजन करना ही हमारा उद्देश्य बन जाए, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। आज समय हमारा कलश यात्रा में ज्यादा व्यतीत तो हुआ, कल से कथा सुचारू रूप से चलेगी। आज संक्षिप्त रूप से हम कथा को कहेंगे बस, क्योंकि महत्व है, नियम वो बताएंगे। कल आप सभी माताओं को ये कहना कि 2 बजे कथा शुरू हो जाया करेगी, तो 2 बजे सभी माताएं अपने नियम टाइम से पहुंचे कथा में, और कल से कथा नियमित शुरू होगी। तो भागवत कथा 7 दिवस का अनुष्ठान है, और इस कलिकाल कलियुग में जब प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम व्यास इस कथा को कहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज थे। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और जिन्होंने इस कथा को इस कलियुग में पहली बार सुनी, वो कौन थे? बताओ, किसने सुनी थी कलियुग में पहली बार कथा? अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, पांडवों के पुत्र थे। उनकी विस्तृत कथा हम परसों करेंगे, और इसलिए हमारी इस कथा के जो परीक्षित का सौभाग्य परमेश्वर ने दिया, वो श्री नवीन सोनी जी हैं। इनको कथा में भगवान ने परीक्षित का जिम्मेदारी और अपना यजमान बनाया, तो ये तो गोविंद की कृपा है। बाकी आप सभी परीक्षित हैं, जो भी नियम से, श्रद्धा से और विश्वास से कथा सुनता है, वही परीक्षित है। और इस कलयुग में आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व ये कथा
एक उत्तम नगर नाम का एक बहुत सुंदर नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे अपनी धर्म पत्नी जी श्रीमती धुंधली देवी जी के साथ। और ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हुआ करते थे ब्राह्मण आत्मदेव और एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे। वो धन धान्यपूर्ण घर परिवार था, परंतु दुर्भाग्य कहे कि सौभाग्य घर में कोई पुत्र नहीं था। तो कुछ दिवस तो सब्र का बांध रखा था, परंतु जब देखा कि घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं वो भी नहीं लगता और एक गाय माता भी पाल रखी है वो भी पांच के बराबर रह गई, तो अब तो मन में दुख होने लगा। और कुछ दिवस तो ग्रामवासी कहते नहीं, परंतु फिर बातें सामने आने लग जाती है। तब तो गांव वाले भी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप दूसरों का भला करते हो परंतु अपने ही घर का भला नहीं कर पा रहे। आपकी स्त्री है वो भी 5 है, गाय है वो भी 5 है, और आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि घर में तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। अब तो ब्राह्मण देव को चिंता होने लगी कि यदि इसी प्रकार से जीवन जीना है तो कल हमारे मृत्यु के पश्चात हमें जल कौन देगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा, और हमारी तो मुक्ति भी नहीं होगी। और यही सोचकर एक दिन बहुत दुखी हो ब्राह्मण आत्मदेव ने निर्णय किया कि यदि जीवन में संतान ही नहीं है तो फिर इस जीवन का रख कर फायदा क्या। और आत्महत्या करने के लिए वन की ओर चल पड़ते हैं आत्मदेव ब्राह्मण, और वन में जाकर वहां पर रोने लगते हैं कि हे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन को इतना दुखदायी और कष्टपूर्ण क्यों बनाया। तभी सौभाग्य से वहां से एक संत गुजर रहे थे और उन संत की नजर उन ब्राह्मण देव पर पड़ी, तो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मस्तक रेखा और आपके चेहरे का ललाट पर जो तेज है इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत यशस्वी ब्राह्मण हो, परंतु रोदन कर रहे हो, क्या कारण है। तो ब्राह्मण देव रोते हुए संत के चरणों में गिर जाते हैं। सज्जनों, संत कृपा ही एक ऐसी कृपा है जो परमेश्वर को भी निर्णय बदल जाता। और जब आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा करने लगे, लहूलुहान हो गए, अब संत ने सोचा कि यदि ये ब्राह्मण मेरे सामने देह त्याग गया तो मुझे ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा। अब तो संत को करुणा आ गई और कहने लगे कि ब्राह्मण देव रुको, माना कि आपके भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, फिर भी मैं आपको अपने तपोबल से एक फल उन्होंने ब्राह्मण देव को भेंट किया कि यह फल ले जाकर अपनी पत्नी धर्म पत्नी जी को दे देना और उस परमेश्वर की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब तो ब्राह्मण देव खुशी खुशी घर आए और आकर अपनी धर्म पत्नी जी को वो फल देने को कहा कि आप इस फल को खा लेना
परमेश्वर की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो जो आत्मा देव की धर्मपत्नी जी धुंधली देवी जी है, वो व्यभिचारिणी विचारों की स्त्री थी। पति के सामने तो सती साध्वी बनकर रहती, परंतु जब पतिदेव अपने कार्य पर चले जाते तो वो सदैव उल्टे कर्म किया करती थी। पड़ोसियों को झगड़ा करवाना, इधर उधर की बातें करना, दूसरों को दुखी करके उसे आनंद मिलता था। और जब आत्मदेव जी ने वो फल उनको देना चाहा तो अब सोचा कि इस फल को यदि मैं खा लूं तो मुझे गर्भ की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि माताएं सभी जानती हैं कि बच्चे को जन्म देना दोबारा मृत्यु को जीत कर आना होता है, बहुत पीड़ा होती है। एक बच्चे का ही जन्म नहीं होता, तब तो का जन्म होता है एक नवजात शिशु का और एक उस माता का जिसने जन्म दिया है। तो इस गर्भ में भी दिक्कत होती है जीव को, और गर्भ के बाद भी दिक्कत होती है। तब तो उस पीड़ा को याद करके धुंधली देवी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी एक सहेली जो उसके पड़ोस में रहती थी, उसके 10-11 पुत्र थे और एक पुत्र या कहें कि गर्भ में भी एक बच्चा था। तो वो आई तो उन्होंने उसको अपनी समस्या बताई कि आज तो मेरे पतिदेव ये फल लेके आ गए और मेरे को खाने को कहा है। बहन, मेरे से तो ये बच्चे वगैरह का पैदा करने का काम नहीं होता, क्योंकि इससे मेरा यौवन ढीला हो जाएगा, मेरा यौवन झड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं बुजुर्ग की भांति लगने लगूं। तो उसको कहने लगी, बहन तेरे घर में पहले ही 10-11 संतान है, तो तू एक ये जो आपके पेट में जो बच्चा है ये आप मुझे दे दोगी? बोली, बहन मैं तो नहीं दूंगी, भला कौन मां अपने बेटे को बच्चे को दे दे। तो धुंधली देवी कहने लगी कि मैं तेरे को बहुत सारा धन दे दूंगी, फिर तो देगी। अब ये बात उसके मन में बस गई। उसने कहा, ठीक है बहन, तो मेरे को धन दे दियो और मैं आपको ये जो भी संतान होगी वो मैं दे दूंगी। परंतु जो फल महात्मा ने दिया था, अभी कहने लगे कि इस फल का भी तो कुछ देखे कि ये भी बहकाने तो नहीं आए हैं, तो इसका उपयोग कहां करें। तो देखा कि घर के आंगन में गाय बंधी है और उन्होंने सोचा कि ये फल इस गाय को खिला देते हैं, देखते हैं कि महात्मा के आशीर्वाद में कुछ शक्ति भी है कि नहीं। तो वो फल गाय को खिला दिया और जैसे ही मेरी गोविंद की कृपा से 9 माह के पश्चात उसकी सहेली के जो बेटा हुआ उसको धुंधली देवी ने ले लिया और गाय माता ने भी एक शिशु को जन्म दिया। तो उसका पूरा शरीर इंसान का और जो कान थे वो गाय के थे और इसीलिए उसका नाम रखा गया श्री गोकर्ण जी महाराज। बोल श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और जो धुंधली देवी ने जिस पुत्र को लिया था तो उसका नामकरण करने के लिए ब्राह्मण आत्मदेव कहने लगे कि देवी यदि आप कहो
तो मेरा नाम आत्मदेव है और इस बच्चे का नाम परमात्म देव रखेंगे। तो धुंधली देवी कहने लगी, ओहो 9 महीने पेट में तो हमने रखा और जन्म की वेदना को हमने सहा, खाना पीना हमारा छुटा, इधर उधर का जाना हमारा छुटा, त्याग मैंने किया और नाम तुम अपने नाम पे रखोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ब्राह्मण कहने लगे, तो फिर आप ही बताओ। बोला, इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी, मेरा नाम धुंधली देवी है तो इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। और धुंधली देवी ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और माताओं, जिस घर में एक पुत्र होता है ना, उस संतान के बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लाड और प्यार बहुत ज्यादा होता है। और एक काफी वर्ष के पश्चात पुत्र हो तो उसके तो लाड चाव और भी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जैसे ही 5 वर्ष के हुए तो वो तो अपने तप करने के लिए जंगल में चले गए। अब घर में माता पिता और धुंधकारी रह गया। अब अकेला बच्चा जिद्दी हो गया, छोटी छोटी जिद करने लगा, तो माताएं उसकी जिद पूरी करने लगी, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आज की कथा वैसे हम बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं, बल्कि बहुत विस्तृत कथा है ये, क्योंकि समय ज्यादा ना लगे इसलिए इसको थोड़ा संक्षिप्त में ही हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब धुंधकारी बड़ा होने लगा तो जिद्दियां भी बढ़ने लगी और बाहर के मित्रों से बैठना उठना करने की वजह से गलत लत भी लग गई, शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा और भांति भांति के वैसन वो करने लगा। अब तो माता पिता बहुत दुखी होने लगे। अब माता से जिद करके पैसे मांग ले जाता, बाहर जुआ खेलता। जब माता पैसे देने के लिए मना करने लगी तो चोरी करने लग गया अपने ही घर में। कभी गहने निकाल ले जाता, कभी कुछ। इस प्रकार से बहुत दुखी हो गया। और जब पिता को भी डांटने फटकारने वो लगा, धमकाने लगा, गाली गलौज करने लगा, तो एक दिन आत्मदेव बैठकर रोने लगे कि यह दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं बगैर पुत्र के ही अच्छा था। बोला, उस दिन मेरे को वो संत समझा रहे थे, यदि तुम्हें पुत्र नहीं है तो इसमें गोविंद की कृपा है, उसको समझो। अगर गोविंद नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके संतान हो, तो उसमें आपकी ही भलाई है, परंतु हम समझते नहीं हैं। और जब आज धुंधकारी दुखी करने लगा तो संत की बात याद आ गई कि संत कहते थे कि यदि आपको संतान नहीं है तो इसमें आपका सौभाग्य है, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको या आपके लिए अच्छा सोचा है। परंतु ये बातें हमें जब ठोकर लगती है तब याद आती है। काफी प्रयास किया आत्मदेव ने उसे समझाने का, मनाने का, अच्छे रास्ते पर लाने का, परंतु धुंधकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक दिन धुंधकारी की वेदनाओं से दुखी हो ब्राह्मण आत्मदेव ने ग्रह त्याग कर दिया और वन की ओर चले गए। घर को छोड़ के अपने पुत्र से दुखी होकर और वन में चले गए हरिनाम की भक्ति करने के लिए। क्या मैं तो बचा हुआ जीवन मेरे गोविंद के चरणों में बिताऊंगा और वन में जाकर गोविंद का भजन करने लगा। एक छोटा सा भजन करें गोविंद का, फिर कथा को आगे लेके चलते हैं। बोले बाल के बिहारी लाल की। हो मेरा छोटा सा परिवार, हरिया
मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 गोपियाँ करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जोगी का भेष बना करके, 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 इस तन पे भस्म रमा 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 करके, ये भक्ता करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। ये जो सत्संग और जो हरि कथा का मतलब, ये एक जन्म के नहीं, जब बहुत जन्मीन बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब सुनने को, करने को, श्रवण करने को मिलती है। तो ये तो गोविंद की कृपा है। माता को पीटने लगा, पैसे लेने के लिए, धन लेने के लिए पीटता, कूटता, गाली गलौज करता, और अब तो ऐसा दुराचारी हो गया, दुर्गकारी, कि घर में ही शराब की बोतलें लेके आने लग गया, मांसाहार लेके आने लग गया, कच्चा मांस लेके आने लग गया। मां से कहता कि इसको पका के मेरे को खिला। अब जिसने कभी अपने पति के राज में कभी मक्खी तक को नहीं मारा, और आज ऐसा दुराचारी पुत्र हुआ कि धुंधली देवी को मांस भी अपने घर में पकाना पड़ गया। यदि ना पकाए तो बेटा मार लगाए, बड़ा बुरा दिन आए। और अब तो धुंधली देवी रोज रोने लगती कि यदि मैं अपने पति से अपने जीवन में ये धोखा नहीं करती तो शायद ये दुर्गति आज मेरी नहीं होती। यदि मैं अपने पति के कहने में चलती, सदाचरण का आचरण करती, तो जो आज पुत्र ने मेरी दुर्गति की है, ये दुर्गति मेरी नहीं होती, मेरे कर्मों का ही भोग है। और एक दिन तो उस दुराचारी ने इतनी शराब पी कि अपनी मां को इतना मारा, इतना मारा कि उस माता को उसने उस कुएं में, जो घर के चौक में कुआं था, उसमें डाल दिया। पिता पहले वन में चले गए, माता का आज अंतिम संस्कार कर दिया। अब अकेला घर का राजा रह गया। अब तो और भी खुला हो गया। अब तो वेश्याओं को भी अपने घर में लाने लगा वो धुंधकारी। अब घर में 2-4
4 महीने के पश्चात जब कुछ नहीं बचा तो वेश्याओं ने सोचा कि अब ये खाली हो चुका, जिसके पास कोई धन तो है नहीं, और यह इतना दुराचारी हो गया, चोरी करने लगा, छल करने लगा है कि राजा की नजरों में भी आ गया है, और अब इसके साथ रहना, इसके पास रहना खतरे से खाली नहीं है। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि अब इसके पास कुछ शेष बचा नहीं, तो क्यों ना इसको ही खत्म करके और हम यहां से जो कुछ बचा कुछ धन है उसको लेकर चलते हैं। और एक रात जब धुंधकारी शराब के नशे में धुंध था तो उन वेश्याओं ने उसके सर पर लकड़ी से वार करके जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालकर और उसे तड़फा तड़फा कर मारकर उसकी देह को बांधकर उस कुएं में फेंक दिया, और बचे हुए धन को लेकर वो वहां से निकल गए। तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि ऐसे ऐसे तुम्हारी माता की भी मृत्यु हो गई है और तुम्हारे भैया की भी वेश्याओं ने हत्या कर दी है, क्योंकि माता की ओर अपने भ्राता के कर्म से श्री गोकर्ण जी महाराज अवगत थे कि वो दुराचारी हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक भ्रातृ धर्म का पालन करते हुए श्री गया जी ने उनके नाम का पिंडदान किया। और माताओं, श्री गया जी में जिसके नाम का पिंडदान हो जाता है ना, उसे दोबारा संसार में आने की आवश्यकता नहीं, चाहे कितना ही बड़ा प्रेम तो क्यों ना उसकी मुक्ति हो जाती है, ये मान्यता है। गया जी में जिसका पिंडदान कर दिया जाए वहां पर उस प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने अपने भ्राता का और अपनी माता का पिंडदान किया, क्योंकि पिता की मृत्यु का निश्चित नहीं था, क्योंकि पिता तो वन में भजन करने के लिए गए थे, वैरागी हो गए थे। और एक समय आया क्योंकि संत हैं, भ्रमण करने के लिए जब गोकर्ण जी महाराज निकले तो एक दिन ऐसा आया कि संध्या काल के समय अपने गांव उत्तम नगर के पास से गोकर्ण जी महाराज जा रहे थे, तो मन में विचार आया कि जो जीवन में 5 वर्ष मैंने अपनी जन्मभूमि पर बिताए हैं, तो आज अपनी उसी जन्मभूमि के दर्शन किए जाएं। जो बचपन में रज मैंने अपने मस्तक पर लगाई थी, आज उसी रज को दोबारा से मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मुझे मिला है।